हमें मतीराम के कुछ दोहों का अध्ययन किया था। आज हम इसे जारी रखना चाहेंगे। मतीराम ने अपने सतसई में श्रृंगार नीति इत्यादि दोहों को लिखा है। ये जो स्क्रीन पर हमें जो दोहा दिखाई दे रहा है इसका हम अध्ययन करेंगे। तेरे मुख की मधुराई जो चाखी चख चाह, लगत जलज जंबीर सो चंद चूक सोता, चंद चूक सोता। इस दोहे में कवि मतीराम जितने भी प्राकृतिक उपमान हैं उन उपमानों को नायिका के मुख के सौंदर्य के सामने क्षीण बताता है। नायिका के मुख का सौंदर्य कवि जो है वो जितने भी प्राकृतिक उपमान हैं जिनकी उपमा दी जाती हैं सुंदरता के प्रतीकों के रूप में, उन उपमानों को कमतर बताता है और नायिका के मुख को बेहतर बताता है। तो नायिका के मुख के सौंदर्य के बारे में कवि कहता है कि तेरे मुख के सौंदर्य को, तेरे मुख की मधुरता को जिसने जो चाखी चख चाही, जो चाखी, चाखी यानी चख लिया, जिसने चख लिया, चख यानी चक्षु, चक्षु, जो चाखी चख चाह, जिसने इच्छा करके, चाहना करके, मोह से, प्रेम से जिसने तुम्हारे मुख की सुंदरता को चख लिया, उस सौंदर्य के रस का पान कर लिया, उस व्यक्ति को, उस प्रेमी को, उस नायक को प्रकृति के दूसरे सारे कितने भी सुंदर उपमान हो वो तुम्हारे मुख के सौंदर्य के रसपान के आगे क्षीण लगते हैं। कि कैसे? लगत जलज जंबीर सो, कि जलज यानी कमल, कमल का जो सुवासित, सुगंधित और कोमल फूल है वह भी जंबीर के फल के समान लगने लगता है। और जंबीर एक प्रकार का फल होता है। चंद चूक सो ताही, और चंद्रमा जो है उसमें भी उसको खुद को अपने भीतर कमी महसूस होने लगती है। चूक यानी कमी, तुम्हारे सौंदर्य में कोई कमी नहीं है जबकि चंद्रमा में तो कलंक है, तुम्हारा सौंदर्य उसके सामने निष्कलंक प्रतीत होता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जिस तरह से प्राकृतिक उपमानों को उपमेय से हीन बताया है, कम प्रभावशील बताया गया है, तो इस तरह से यहाँ पर उल्टी बात की जा रही है। और जहाँ उपमानों को उपमेय से हीन बताया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। दोहे की भाषा में ब्रज भाषा में मतीराम ने लिखा है और भावों का सहज सरल है और सहज सरल सौंदर्य है, श्रृंगार रस है इसमें। आइए आगे का हम दोहा पढ़ते हैं। जब जब चढ़ती अटान दिन चंदमुखी यह बाम, जब जब चढ़ती अटान दिन चंदमुखी यह बाम, तब तब घर घर धरत हैं दीप बारी सब गाम। नायिका के मुख को सौंदर्य से अभिभूषित करते हुए चंद्रमा की चांदनी के समान उसका जो सौंदर्य है उसको चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित करते हुए कवि मतीराम कहते हैं कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जब जब चढ़ती अटानी दिन, दिन ढलने पर, दिन समाप्त होने पर, जब भी सुंदर चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली यह नायिका अटानी यानी जरोखे पर चढ़ती हैं। अटानी यानी जरोखा, तो जरोखे पर जब दिन ढलने पर चढ़ती हैं चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा चंद्र रूपी मुख वाली रूपक अलंकार हैं यह बाम, बाम यानी स्त्री। तो जब जब चढ़ती अटानी दिन चंद्रमुखी यह बाम, तो उसका प्रभाव यह होता है कि जब चंद्रमा उदय होने होता है तो सभी लोगों को गांव में यह लगता है कि रात्रि हो गई है और दीपक जलाने का समय आ गया। तो तब तब घर घर धरत है, तब तब उस समय घर घर, प्रत्येक घर घर में धर दिए जाते हैं दीप बारी, बारी यानी जला करके, सब गांव, पूरे गांव में दीपक जला करके धर दिए जाते हैं। यह नायिका के सौंदर्य का एक विलक्षण प्रभाव है।
तो ये बहुत ही श्रृंग नायिका के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा करके कहने वाली बात हो गई। जब जब और तब तब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं, जब जब तब तब घर घर, तो इस तरह से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें दिखाई दे रहा है। अगले दोहे में हम देखते हैं कि दूनी मुख में छवि भई, बेसरी धरी उतार। दूनी मुख में छवि भई, बेसरी धरी उतार। हरि के उर सोई लगी, करत रसोई नार, करत रसोई नार। दूनी मुख में छवि भई, बेसरी धरी उतार। कृष्ण के प्रेम में रक्त अनुरक्त नायिका, उसने अपने नाक का जो आभूषण है, बेसर, बेसर जो है वो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, उसको उतार दिया। बेसरी धरी उतारी, उसने जो धारण कर रखा था बेसर जो आभूषण है उसको उतार दिया, तो उसके मुख की छवि दूनी हो गई, दुगुनी हो गई। दूनी भई, भई यानी हो गई। तो बेसरी उतारने पर नायिका के मुख का सौंदर्य दुगुना हो गया। और जब उस सौंदर्य को कृष्ण ने, हरि के उर सोई लगी, कृष्ण ने जब वह सौंदर्य देखा गोपी का, नायिका का, तो उर सोई लगी। कृष्ण ने उसे अपने हृदय से लगा लिया, उर से लगा लिया, अर्थात वह कृष्ण के हृदय में और गहराई तक समा गई, हृदय में स्थान पा गई। और उसके इस प्रभाव से कृष्ण के द्वारा उसको अत्यधिक प्रेम प्रकट करने से अन्य जो नारियां हैं, अन्य जो गोपिकाएं हैं, अन्य नायिकाएं हैं, वो रसोई करने लगी। रसोई यानी ईर्ष्या करने लगी, उस नायिका से ईर्ष्या करने लगी। तो हरि के उर सोई लगी, करती रसोई नार। तो यहाँ पर उर सोई लगी, यहाँ पर रसोई शब्द भी दो बार आ रहा है, एक बार तो ये रसोई और एक ये रसोई। तो यहाँ पर जहाँ एक शब्द दो बार आए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हैं और भाषा ब्रज हैं और श्रृंगार रस हैं। तो इस तरह से हमने ये दोहा हमने देखा। आइए आगे हम और एक दोहा और पढ़ते हैं। ये जो स्क्रीन पर हमें दोहा दिखाई दे रहा है, इसमें सज्जन व्यक्तियों को दुर्जनों से सावधान रहने की बात की गई है और उनसे किनारा करने की बात यहाँ पर मतीराम कवि कह रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों को सावधान रहने की बात कह रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास भी यहाँ पर कदम उठाने के लिए कह रहे हैं कि अब तेरो बसिबो यहाँ, नाहिन उचित मराल। सकल सुख पानिप गयो, भयो पंकमय ताल। तो जहाँ पर एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ भी और साथ में शामिल होता है, वहाँ पर समासोक्ति होती है। समास एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ, दूसरा भाव व्याप्त होता है, तो समासोक्ति अलंकार है। अब तेरो बसीबो यहाँ, नाहिन उचित मराल। मराल कहते हैं हंस। ये मराल शब्द जो है हंस यानी सज्जन व्यक्तियों के लिए काम में आया है। और सकल यानी सारा, पानी यानी पानी, सूख यानी सूख गया, भयो यानी हो गया, और पंकमय यानी कीचड़ से युक्त, ताल यानी तालाब। अब तेरो बसिबो हाँ, नाहिन उचित मराल। सकल सूख पानी पे गयो, भयो पंकमय ताल। तो पहले अगर हंस की तरह से अगर व्याख्या लें, तो हमें इसकी व्याख्या इस तरह से करनी होगी कि अब तेरो बसिबो, कि हे हंस, यहाँ पर इस ताल में, इस तालाब में अब तेरा रहना, तेरा निवास करना उचित नहीं है, क्योंकि सकल पानी सूख गयो, पूरा पानी, संपूर्ण पानी सूख गया है और यहाँ पर कीचड़ रह गया। भयो पंकमय ताल, कि यहाँ तालाब में केवल कीचड़ रह गया है। और जबकि हंस जो है वो मोती चुगता है, उसे यहाँ पर मोती नहीं मिलेंगे और उसका यहाँ से चले जाना
उचित है, वह जो चाह रहा है वह उसे यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। सज्जन व्यक्तियों के बारे में इसका अर्थ इस तरह से होगा कि सज्जन व्यक्तियों, अब तुम्हारा इस क्षेत्र में जहाँ पर तुम अभी रह रहे हो वहाँ पर अब तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, तुम्हारा महत्व नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर परिवेश वातावरण ऐसा हो गया है जहाँ पर तुम जो चाह रहे हो, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो पवित्रता है, तुम्हारी जो चाहना है, सद्गुणों की जो इच्छा है, सद्वृत्तियों की जो भावना है, वो यहाँ पर तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दुर्जन निवास करने लग गए हैं और इन दुष्टों और दुर्जनों की वजह से तुम्हारा महत्व घट जाएगा और तुम यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। तो इस तरह से इस दोहे का हम यहाँ पर ये अर्थ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हम इसको पढ़ना जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।